अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं गेट योर मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस विद मोहम्मद अली। क्रियो के लर्निंग प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ट्यूटोरियल्स के साथ खुशामदीद। और आज के लेक्चर में हम इस होप की ड्राइंग की मदद से जो है इसका 3D मॉडल बनाएंगे। और इसका 3D मॉडल बनाने में हम दो डिफरेंट अप्रोचेस को यूज़ करेंगे, यानी एक सॉलिड मॉडल की अप्रोच को और दूसरा सरफेस मॉडल की अप्रोच को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इस ड्राइंग को मैंने नोटपैड के ऊपर ओपन कर लिया है। जैसे लास्ट भी लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आप सॉफ्ट कॉपी के ऊपर काम करें तो उसको पेंट पे ओपन कर लें और जो डायमेंशन आप यूज़ करते जाएं उसे आप इस तरीके से हाईलाइट कर दें। क्योंकि जब आप एडवांस मॉडलिंग के ऊपर काम करते हैं तो जो आपके पास अवेलेबल ड्राइंग होती है उसमें मोर देन 100 डायमेंशंस होती हैं, तो उनको याद रखना कि कौन सी आपने यूज़ कर ली है, कौन सी आपने यूज़ नहीं की है, तो उसके लिए काफ़ी फेवरेबल हो जाता है ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पार्ट मॉडलिंग की विंडो ओपन कर ली है। ये तमाम डायमेंशंस जो हैं ये मिलीमीटर्स में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि थोड़ा सा हम इस ड्राइंग को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक व्यू नज़र आ रहा है और एक ये साइड व्यू है जिसके ऊपर कोई भी डायमेंशन नहीं है। यानी अगर हम यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास एक यहाँ पे टॉप प्रोफाइल जो है इसे ये सेक्शन सी में दिखा रहा है, यानी डिटेल सी ये पूरी आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी डायमेंशन मौजूद नहीं है। इसलिए जब हम ये ऊपर वाली प्रोफाइल बनाएंगे तो यहाँ से तमाम डायमेंशन पिक करेंगे। इसके अलावा इसका मेजॉरिटी पोर्शन जो है ये कर्वेचर जो है ये यहाँ पे इसका ऑर्थोग्राफिक व्यू मौजूद है और उस पर तमाम डायमेंशंस हैं। और दो सेक्शन व्यूज़ हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एक यहाँ पे सेक्शन बी नज़र आ रहा है जो इस एरो से इस एरो तक है, और पार्ट यहाँ से कट ऑफ हो रहा है। यहाँ से कट ऑफ होने के बाद उसका सेक्शन व्यू यहाँ पर है, यानी उसकी तमाम डायमेंशंस यहाँ पर है। और इसी तरीके से इस कंपोनेंट को जो है वो यहाँ से कट ऑफ किया जा रहा है। ठीक है, और ये जब यहाँ पे मटेरियल कट ऑफ हुआ तो उसकी डिटेल डायमेंशन यहाँ पर है। ठीक है, तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में ड्राइंग शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सी सेक्शन है इसको हम कंप्लीट बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो सॉलिड मॉडल की अप्रोच से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि हमें M90 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स कि यहाँ पर ये पोर्शन जो है वो आपका थ्रेडेड पोर्शन है। ठीक है, और आप जानते हैं कि जब भी हम 3D मॉडल बनाते हैं और जहाँ पे थ्रेडिंग होती है वहाँ पर हम 3D मॉडल के अंदर थ्रेड फीचर कभी भी नहीं बनाते। हम ड्राइंग में इंडिकेट कर देते हैं कि ये पोर्शन जो है यहाँ पर M10 की, M25 की या M90 की जैसे यहाँ पे मेंशन है, और उसकी पिच वैल्यू जो है वो 5 मिलीमीटर है। आप जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे उस डायमेंशन को कंसिडर करेंगे और बना देंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ओवरऑल डायमेंशन जो है वो 175 है। ठीक है, इस पूरे सेक्शन को हम रिवॉल्व की मदद से बनाएंगे और ये डिस्टेंस हमारे पास अवेलेबल है, 30 का डिस्टेंस भी है। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो जनाब सबसे पहले मैंने रिवॉल्व की कमांड ली और फ्रंट प्लेन सेलेक्ट कर लिया और स्केचिंग मोड पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर डाटम और कोऑर्डिनेट बल्कि तमाम डाटम फीचर ही मैं जो है वो हाइड कर दूंगा। यहाँ पर हम सिर्फ इसका हाफ सेक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमारे पास डायमेंशन जो है ये 45 और ये 80 की डायमेंशन, तो इसको क्विकली ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर दो लाइनें ड्रॉ की। 90 का हाफ ये 45 हो गया और ये हमारा 80 हो गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि एक इंटरनल ये डायमीटर बन रहा है जो इसका स्टार्ट जो है वो रेडियस 6 से हो रहा है। और उसके बाद जनाब यहाँ पर ये एक और रेडियस आ रहा है, ये पूरा, ये अगर आपको मेरा पॉइंटर नज़र आ रहा हो तो ये 25 का बन रहा है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अब मैं बताऊँगा किस तरीके से आपने इसको बनाना है। तो सबसे पहले हम ये रेडियस यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं।
तो आपने सिंपली इसकी स्ट्रेट डायरेक्शन में आना है, कहीं पर भी क्लिक करके लाइन के एंड पॉइंट पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो ये रेडियस 6 का है तो डायमीटर होगा 12 का। ठीक है, तो पहला हमारे पास यहाँ पर एक सेक्शन बन गया। उसके बाद जनाब हम देखते हैं कि ये कहता है कि जो इसका एंड है, ठीक है, ये जो भी एंड है, ये लाइन जो आपको ब्लैक नजर आ रही है, यहाँ से एक 60 डिग्री पर लाइन जा रही है और जहां पर ये 78 का जो डाया बन रहा है यानी इसका हाफ, इससे इंटरसेक्ट करेगी, वहां से आप 30 mm चले जाएं। ठीक है, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से बनाता हूँ कि मैं यहाँ पर जस्ट एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और इसकी डायमेंशन हम यहाँ से 78 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जैक्टली इसके साथ मैच हो गया। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि ये रेडियस कैसे बन रहा है। ठीक है, तो ये रेडियस हमें सिंपली यहाँ से समझ में आ रहा है। अच्छा, मैं इन डायमेंशंस को हाईलाइट कर दूं जो हम यूज़ करते जा रहे हैं ताकि हमें याद रहे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर जो है वो ये डिस्टेंस यहाँ तक का नहीं दिया हुआ है, इसने यहाँ तक ही हमें डिस्टेंस दिया है 30 तक का। तो इट्स मीन कि एक ऐसा रेडियस है जो कि 25 का है। ठीक है, और जब वो बन रहा है तो वो 78 के साथ टेंजेंट है और टेंजेंसी बनाता हुआ जो है वो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से हम इसको स्ट्रेट पोर्शन कट ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो हमने जनाब एक सर्किल लिया, तो यहाँ से हमने इसको किसी भी पॉइंट के साथ जो है वो टेंजेंट कर दिया और इसकी डायमेंशन जो है वो 25 है, तो ये 50 का बन जाएगा। ठीक है, अच्छा जनाब, ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और जो एडिशनल एंटिटीज़ है मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, ड्राइंग में हम देखते हैं कि ये जो डिस्टेंस है 30 का ये बताया हुआ है, यानी जहाँ पर ये लाइन एंड हो रही है। ठीक है, तो मैं बेसिकली इस लाइन को ऑफसेट कर दूंगा। इस लाइन को मैंने सेलेक्ट किया -30। ठीक है, तो ये वो लिमिट आ गई यहाँ पर। ठीक है, अगेन हम एक सर्किल लेते हैं, उस सर्किल को मैं इस पॉइंट पे रखता हूँ और इसको हम कर देते हैं 25 का रेडियस है तो 50 कर देते हैं और इस सर्किल को इस लाइन के साथ हम, ओके, ये पॉइंट पिक कर रहा है तो हम थोड़ा सा इसको शिफ्ट करके बना देते हैं। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको 50 डायमेंशन कर देता हूँ और हम इसको इस पॉइंट के साथ टेंजेंट कर देते हैं। तो ये डायमेंशन थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो गई है, यहाँ से मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। तो अब हमारे पास शेप आ गया। जो अनवांटेड एंटिटीज़ हैं उनको मैं यहाँ से ट्रिम आउट कर देता हूँ। सबसे पहले ये एंटिटी है और ये ठीक हो गया। इसके अलावा ये एंटिटी है, इनको मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ और इसको भी हम ट्रिम आउट कर देते हैं ताकि हमारा शेप कुछ क्लियर हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम ड्राइंग में देखते हैं कि जनाब हम ये 78 वाली डायमेंशन भी हम यूज़ कर चुके हैं। उसके बाद ओवरऑल जो फ्लैट यहाँ तक की जो डायमेंशन है वो आपकी 175 है, यानी जहाँ से हमारी सॉलिड प्रोफाइल ख़त्म होगी और सरफेस फीचर फिर नीचे शुरू होगा। तो 175 के लिए मैं यहाँ पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। बाकी एंटिटीज़ को हम बाद में ट्रिम आउट करेंगे।
ये हो गई जनाब 175, ठीक है। और इसके साथ जो नीचे डाया बन रहा है वो भी हमारा 90 का बन रहा है। ये बेसिकली स्मॉल H9 जो है ये आपका टॉलरेंस जोन बता रहा होता है। ये बेसिक शाफ्ट सिस्टम के अंदर जाके जब आप टेबल देखेंगे H9 का, तो वहां से आपको इसकी टॉलरेंस मिलेगी जो आप इस 90 के साथ अटैच करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये 90 का हो गया, ठीक हो गया। तो अगेन हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं नीचे। मैं बिल्कुल इसकी सीध में ड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि ये भी 90 ही है। और ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है, हम बाद में यहाँ पर जो है वो 45 डिग्री इसको कर्व बना देंगे इसको एट लास्ट। अच्छा, मैं इस लाइन को डिलीट करके आपको बता देता हूँ कि बेसिकली ये वाला जो 90 वाला डायमीटर, ये बिल्कुल स्ट्रेट इस एज से नीचे आ रहा है 175, जहाँ मैंने रेफरेंस लाइन लगाई है, ठीक है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट इसको ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। और आखिर में हम देखते हैं कि जो हमारा नीचे बनने वाला डायमीटर है, यानी ये वाला डायमीटर, इसका साइज हम देख लेते हैं जो कि इस व्यू के अंदर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये आ गया 106। तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जिसकी डायमेंशन होगी 106 डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पर हम एक रेफरेंस लाइन लगाएंगे जो कि 45 डिग्री होगा, ठीक है। ये भी हम यूज कर चुके हैं, ये 45 डिग्री की। तो सिंपल इसको मैं यहाँ से डायमेंशन देके डिफाइन कर देता हूँ और इस एज को हम यहाँ से जस्ट इसके साथ मिला देंगे। और जो एक्स्ट्रा एंटिटीज हैं उसको मैं यहाँ पर ट्रिम आउट कर दूंगा। और जहाँ पर भी रेड पॉइंट आया, आप दो एंटिटीज को आपस में सेलेक्ट करें तो वो ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट हाफ सेक्शन यहाँ पर ड्रॉ हो चुका है। और रिवॉल्व करने के लिए हम डेटम फीचर के अंदर जाके सेंटर लाइन लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा सॉलिड अप्रोच वाला काम जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमने करना ये है कि हमने ये पूरा 2D स्केच बनाना है और फिर हम सेक्शन व्यूज बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम अपना जो मेन यहाँ पे हमारा काम है हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो आप स्केच की कमांड लेंगे सिंपल और राइट डायटम सेलेक्ट करके स्केचिंग मोड में आ जाएंगे। यहाँ पर मैं ये रेफरेंस ले लेता हूँ। अच्छा, अब ये दोनों स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये किस तरीके से आपको बनाना है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आ रही है जो 106 के डाई के साथ स्ट्रेट मूव होती हुई नीचे आ रही है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दो रेडियस है। सबसे पहले हम ये आउटर वाला बना लेंगे और उसके बाद मैं ये इंटरनल वाला कर्वेचर बनाऊंगा। तो इस रेडियस की डायमेंशन यहाँ पे मौजूद है, लेकिन इसके डिस्टेंसेस आपके पास होने चाहिए यहाँ पर एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल मिनिमम। तो यहाँ पर हमें वर्टिकल डिस्टेंस तो नज़र आ रहा है इसका, लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं है, ठीक है। तो आपको ड्राइंग देख के आइडिया करना होता है कि अगर इसकी डिस्टेंस की डायमेंशन मिसिंग है तो वो कैसे हम बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि
इस ये रेडियस जो है बेसिकली जो 90 का रेडियस बनेगा ये इस लाइन के साथ टेंजेंसी बनाएगा। ये आपको ड्राइंग देख के आइडिया करना होता है, ठीक है। तो हम इस पॉइंट पर आके सबसे पहले इसको स्केच करते हैं। अच्छा, इसमें हम अपने कुछ रेफरेंसेस हैं वो हम पहले ही बना लेते हैं। टॉप फेस से बिल्कुल बॉटम तक जो है वो 809 का एक रेफरेंस है, वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। यानी ये टॉप फेस से, ठीक है। और मैं इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके लॉक कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद ये एक सेंटर लाइन है जहां से हमारा ये 325 वाला डिस्टेंस जो है वो डिफाइन होगा। तो ये डिस्टेंस कितना बन रहा है ये हमने देखना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जनाब ये बता रहा है कि एक रेडियस है जो 200 का है, या हम ये वाला रेडियस भी ले सकते हैं 232 का। ये एक सर्किल है यहाँ पर जो कि जिसका रेडियस 232 है और उसका सेंटर पॉइंट ये है, यानी ये, ठीक है। तो जब ये रेडियस है इट्स मीन कि यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला भी कितना होगा, 332 ही होगा, ठीक है। तो हम ये वाली सेंटर लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं एक और सेंटर लाइन लेता हूँ और इसको डिफाइन कर देता हूँ 332 नहीं 232, सॉरी 232, और इसको भी हम ड्रैग आउट करके साइड में ले आके लॉक कर देते हैं, ठीक है। और ये हमारी सेंटर लाइन तो हमारे पास ऑलरेडी ये मौजूद है। तो ये दो हमने रेफरेंसेस लगा लिया। अब आ जाए एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसका डाया जो है वो 90 हो, इस वर्टिकल लाइन के साथ टेंजेंट हो और इस सेंटर लाइन से 325 mm के डिस्टेंस पर हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट पर आके यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। बड़ी लाइन ड्रॉ कर लें, कोई इशू नहीं है। और हम एक सर्किल लेते हैं और सबसे पहले हम उसका रेडियस 90 है तो डायमीटर 180, ठीक है। सेकंड स्टेप मैं इसको टेंजेंट करूँगा इस लाइन के साथ, ठीक है। और यहाँ पे जो ये डिस्टेंस आ रहा है अब आप देख रहे हैं, इसको मैं रीडिफाइन करूँगा इस रेफरेंस के साथ। तो ये हमारा होना चाहिए 325, 325, ठीक हो गया। इसको भी हम डायमेंशन को लॉक कर देते हैं। लॉक करने से फ़ायदा होगा कि अगर कोई भी चीज़ आप रीडिफाइन करते हैं तो ये अपनी लोकेशन चेंज नहीं करेगा। पहली चीज़ ये हो गई जनाब। और हम यहाँ पर बराबर में दूसरी लाइन भी लेंथी ड्रॉ कर लेते हैं इक्वल लाइन की। हम बाद में इसको ट्रिम आउट कर देंगे। उसके बाद हम इसके बराबर वाला सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा हो गया है कंप्लीट। तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। अब हम बनाएंगे 240 के रेडियस का सर्कल और जिसकी हाइट है आपके पास 290, ठीक है। अच्छा, ये 290 की हाइट है और ये भी टेंजेंट होगा इस वाली वर्टिकल लाइन के साथ। तो जनाब हमने यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ किया और थोड़ा सा मैं बड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके बाद हमने इस सर्कल को रीडिफाइन कर दिया 240 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। और टेंजेंट किया हमने इस सर्कल को इस लाइन के साथ। अब इसकी हाइट हमने डिफाइन करनी है तो मैंने सेंटर पॉइंट लिया, ये रेफरेंस लाइन सेलेक्ट की और यहाँ से है ये जनाब 290, ठीक हो गया। तो हमारे पास ये दो सर्कल्स आ चुके हैं। अब यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ हाथ के हाथ जो है वो एडिशनल एंटिटीज जो है वो ट्रिम आउट कर दूँ, ठीक है। ये हमारे दो सर्कल बन चुके हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं थोड़ी सी स्केचिंग इसमें लेंदी है तो आपने फोकस करके स्टेप्स को फॉलो करना है।
अच्छा, अब एक सर्किल ये जो ड्रॉ हो रहा है इसके साथ ही दूसरा एक सर्किल टेंजेंट है जिसका रेडियस है 323 और इसका सेंटर लाइन से जो ऑफसेट डिस्टेंस है वो 28 है और ये वाली सेंटर लाइन जो है वो इस पे 0 है। ठीक है, तो हम सिंपली एक 232 का जो है वो रेडियस बनाते हैं इस लाइन पे क्लिक करके। 232 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, और यहाँ से हम इसका डिस्टेंस डिफाइन कर देते हैं 28। ठीक है, ये दो हो गए। और सेकंड हमारा ये वाला रेडियस है, ये भी 20 mm इधर ऑफसेट है और 32 mm इधर ऑफसेट है। और ये इस बॉटम वाली जो सेंटर लाइन है यानी जो ये रेंज बन रही होगी स्ट्रेट लाइन उस पर आके टेंजेंट है। ठीक है, तो ये हमारी 28 वाला पॉइंट था, मैं इसी को यहाँ से पिक कर लेता हूँ। ठीक है, बल्कि हम इसको थोड़ा सा नीचे से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस जो है वो 28 ही है, ऑफसेट डिस्टेंस। ठीक है, और ये हमें डिफाइन करना है यहाँ से जो कि हमारे पास दिया हुआ है 32। तो मैं इसको डबल क्लिक करके रीडिफाइन कर देता हूँ और ये जो है 200 का रेडियस है तो डायमीटर हो जाएगा 400। ठीक हो गया, ये हमारा 400 वाला हो गया और ये हमारा 232 वाला हो गया। ठीक, अब यहाँ से पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझना आसान हो जाए। तो अब यहाँ पर ये जो लाइन आ रही है स्ट्रेट यहाँ तक, ये बेसिकली टेंजेंसी बना रही है दोनों सर्किल के साथ। तो मैं यहाँ से जाता हूँ, टेंजेंट लाइन ले लेता हूँ 3, ठीक है, 332 वाले रेडियस के साथ यानी इस वाले सर्किल के साथ, ये आउटर वाले सर्किल के साथ, ये दोनों के साथ एक लाइन ड्रॉ होगी जो टेंजेंसी बना रही होगी। तो लाइन के ऑप्शन में जाएंगे, आप टेंजेंट लाइन लेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे। अच्छा सॉरी, सर्किल को देन दिस सर्किल। तो ये देख लें टेंजेंट की यहाँ पे सिंबल आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं फिलहाल यहाँ से थोड़ी सी एंटिटीज जो है वो ट्रिम आउट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझना आसान हो जाए। ठीक है, और इस पॉइंट पर आके यहाँ से भी मैं इसको ट्रिम आउट कर देता हूँ। आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से फॉलो करना है। ठीक है, तो ये हमारी आउटर प्रोफाइल कुछ बनती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, इसके बाद अब हम आते हैं ये सेंटर वाले सर्किल की तरफ। ठीक है, जहाँ पर इस वाले रेडियस के साथ हम इसी तरीके से टेंजेंट लाइन लगाएंगे। तो ये जनाब हमारे पास दिया हुआ है सेंटर पॉइंट, इसका ये है 80 का रेडियस। तो ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है, इस पे हम 80 का रेडियस, सो 80 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आ गया। ठीक है, तो अब इस सर्किल और इस सर्किल के दरमियान टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो अगेन आप यहाँ से जाके टेंजेंट लाइन सेलेक्ट करेंगे, इस सर्किल को सेलेक्ट करेंगे और इस सर्किल को सेलेक्ट करेंगे, ये यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। और फर्दर एंटिटीज को हम अगेन ट्रिम आउट कर देंगे एहतियात के साथ। ठीक हो गया, और इस लाइन को मैं, इस रिमेनिंग को मैं डायरेक्ट डिलीट कर दूंगा। थोड़ा सा ये यहाँ पे काफ़ी सारी डायमेंशन आ गई हैं तो आप परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, स्टेप्स को आप फॉलो करते रहें। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि जनाब ये 200 का रेडियस हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अब ये कह रहा है कि जनाब यहाँ पे आपने ड्राइंग को गौर से समझना है कि एक स्फेरिकल प्रोफाइल है जिसका रेडियस जो है वो 28 है जो कि यहाँ पर है और जिसकी इस सेंटर लाइन से हाइट जो है वो 100 है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं है। तो मैं आपको बता दूं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये बता रहा है कि 125 mm ये जो टेंजेंट लाइन है आपकी
यानी ये वाली टेंजेंट लाइन आपकी एज इट इज जो है वो 125 mm ऑफसेट हो जाएगी, और 125 mm ऑफसेट होगी तो वहां पर आपका ये जो सर्किल है, ठीक है, ये भी टेंजेंट हो रहा होगा उस जगह पर, ठीक है। तो हमें जो है वो आपको ड्राइंग देख के आइडिया करना होता है कि डिजाइनर ने रेफरेंसेस कैसे दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब हम इसको यूज करते हैं 125 को, ठीक है। तो मैं जस्ट ऑफसेट की कमांड लूंगा, इस टेंजेंट लाइन को सिलेक्ट करूंगा। अगर एरो की डायरेक्शन इसी साइड पर है तो आप जस्ट 125 एंटर कर दें, अगर अपोजिट साइड है तो -125 कर दिएगा, ठीक है। तो जनाब ये यहाँ पर हमारे पास लाइन आ गई है। मैं इसको इस पर एक सेंटर लाइन लगा लेता हूँ, ठीक है। और हम यहाँ से देखते हैं कि एक ऐसा सर्किल जिसका रेडियस 28 है और 100 mm की हाइट है, ठीक है। तो हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं एक सर्किल, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं इसकी हाइट डिफाइन करूँ तो ये आनी चाहिए 100, ठीक है। तो वो ये पोजीशन बन रही है, क्लियर। अच्छा ये सॉरी, वो ये पोजीशन नहीं बननी चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा 28 के रेडियस का जो सर्किल है ये टेंजेंट हो रहा है 125 पे, यानी 14 mm ये मजीद ऑफसेट हो जाएगा, ठीक है। तो 125 और प्लस 14 यानी मैंने उसका हाफ लिया, सॉरी ये 28 का रेडियस है तो मैं 28 ही इसमें ऐड करूँगा, ठीक है। ये ऐड हो गया। और अब जो है वो अगर मैं एक सेंटर लाइन इस तरीके से लगा लूँ, ठीक है, और इसकी हाइट मैं यहाँ से डिफाइन कर दूँ 100, तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर अब आप सर्किल बनाएंगे जिसका रेडियस 28 है, ठीक हो गया। स्टेप्स आपने इसको फॉलो करना है। अच्छा अब ये हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो इसको अब हमने फर्दर, हमारे पास दो रेडियस हैं R200 और R200, ठीक है। तो ये दोनों रेडियस अब कैसे लगेंगे मैं आपको बता दूं। ये भी टेंजेंट टेंजेंट रेडियस लगेंगे, यानी एक इसके साथ टेंजेंट होगा, एक इसके साथ एंटिटी टेंजेंट होगी और रेडियस होगा 200 का। इसी तरीके से इंटरनल भी ऐसे ही बनेंगे। फिलहाल मैं इस लाइन को कर देता हूँ डिलीट, सेंटर लाइन लगी रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। पहले मैं इस पॉइंट इस सर्कल के साथ ले जाके इसे टेंजेंट कर दें, देन आप डायमेंशन डिफाइन करें 400, बिल्कुल इसी तरीके से आपने काम करना है और टेंजेंट कर दें सर्कल को इस सर्कल के साथ। ओके ठीक है, ओवरलैपिंग हो गई है यहाँ से। तो क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गए तो हम एक काम करते हैं जनाब, पहले इस सर्कल के साथ टेंजेंट करते हैं, डायमेंशन हम बाद में डिफाइन कर देंगे। फिर हम इस सर्कल को इस सर्कल के साथ, अच्छा इसमें डायमेंशन थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो रही है तो मैं इस रेफरेंस को कर देता हूँ लॉक, ठीक है। अच्छा ये देख लें कि ये कोई पॉइंट पिक नहीं कर रहा हो, ठीक है। तो अब आपने देखा कि ये सर्किल अपनी जगह से मूव हुआ है, ये हमारा रेफरेंस क्योंकि लॉक हो गया था ये 153 वाली डायमेंशन, तो ये अपनी जगह से मूव नहीं हुआ और हम इसको यहाँ से 400 डिफाइन कर देंगे। तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ से ट्रिम करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको हौसला मिले थोड़ा सा ठीक हो गया। और यहाँ से मैं इसको भी ट्रिम आउट कर देता हूँ ताकि पिक्चर मजीद क्लियर हो जाए। सेलेक्ट करके हम डिलीट कर देंगे। यहाँ पर भी अभी आपको एंटिटीज नजर आएंगी, इसको जूम इन करके आप ट्रिम आउट करें, ठीक हो गया। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन कर देते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर एडिशनल एंटिटी है, ये रेड पॉइंट आपको हाईलाइट कर देते हैं, ये यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं इसको। ये तमाम चीज़ें जो है वो आप
सॉरी यहाँ से अगर ये बंद है तो इसको ओपन कर लें। ये आपको बता देगा कि आपकी एंटिटी कहाँ से ओपन है या कहाँ से जो है वो मल्टीपल एंटिटीज जो है ना वो है। तो ये उसके एंड पॉइंट आपको हाईलाइट करके बता देगा। लास्ट में जनाब हमने यही वाला काम करना है। एक सर्किल लेना है आपने, पहले इस सर्किल के साथ इसको टेंजेंट कर लें, फिर दोबारा टेंजेंट की कमांड लें कंस्ट्रेंट में जाके, और हमारे सर्किल के साथ टेंजेंट करने के बाद फाइनली इसको हम कर देंगे जनाब 400। ठीक हो गया। अच्छा एक मिनट हम देख लें, सॉरी ये इनसाइड वाली डायरेक्शन की तरफ आएगा। ठीक है, यानी यहाँ से सर्किल बनेगा और इसके ऊपर से होता हुआ टेंजेंट होगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक सर्किल लेता हूँ जो पहले इस सर्किल के साथ टेंजेंट कर देता हूँ। देन हम इस सर्किल को सेलेक्ट करके सेंटर वाले सर्किल के साथ, सॉरी ये इसके साथ टेंजेंट कर देते हैं और इसको डिफाइन कर देते हैं। ठीक हो गया। और मैं बाकी एंटिटीज को अब कर दूंगा ट्रिम, जो कि मेरी फेवरेट कमांड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। और मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें कोई एंटिटी नहीं है, यहाँ से कहीं से ब्रेकेज या ओवरलैपिंग नहीं हुई, तो मैं यहाँ से इसको क्लोज कर दूंगा। ये कलर फिल हो गया, इट्स मीन के ये मेरा सेक्शन कंप्लीट बन गया है। देन क्लिक ऑन ओके। ठीक है, तो हमारा मेजर काम जो है वो यहाँ पर हो गया। अब हमने जस्ट 2 सेक्शंस बनाने हैं। यहाँ पे हमारी तमाम डायमेंशन यूज हो गई हैं। तो अब हम आ जाते हैं सेक्शन बी की तरफ। ओके, तो सेक्शन बी हमें ये बता रहा है कि जब हमने इसको कट ऑफ किया, यानी टॉप ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट जो है ये वाली डायरेक्शन है, और ये वाला पॉइंट जो है वो ये वाली डायरेक्शन है, यानी बिल्कुल सेंटर से कट ऑफ हुआ है। ठीक है, तो हम सेंटर डाटम प्लेन लेंगे। उससे पहले एक काम आपने करना है जो कि रेफरेंस के लिए हम यूज़ करेंगे। हमने इन कर्वेचर के ऊपर पॉइंट्स बनाने, डाटम पॉइंट्स लगाने इस डाटम प्लेन को यूज़ करते हुए। तो आपने पॉइंट की कमांड लेनी है, आपने सर्किल कर्व को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल की दबा के इस डाटम को सिलेक्ट करना है, तो बिल्कुल इस डाटम की सीध में बन जाएगा। ठीक है, अगेन क्लिक ऑन न्यू पॉइंट, सिलेक्ट दिस कर्व एंड देन सेलेक्ट दिस डाटम। तो ये हमारे दोनों डाटम प्लेन जो है वो सॉरी डाटम पॉइंट्स हमारे यहाँ पे बन जाएंगे डाटम प्लेन की मदद से। ये आ गया। ठीक है, अब ये मैंने क्यों लगाया मैं आपको बताता हूँ। स्केचिंग मोड पे जाएंगे हम और ये डाटम मैं सेलेक्ट कर लूँगा, डायरेक्शन चेंज कर दूंगा। ये मेरा जो है वो बॉटम होगा ये प्लेन। ठीक है, देन क्लिक ऑन स्केच। अच्छा ये मैं यहाँ से टॉप कर दूंगा। ये ओरिएंटेशन आपकी आनी चाहिए। ठीक है, अगेन यहाँ से डाटम प्लेन में हाइड कर देता हूँ। अब ये 2 रेफरेंस जो है वो मेरे डाटम पॉइंट्स जो मैंने लगाए थे, मैं इनको यहाँ से रेफरेंस में जाके सेलेक्ट कर लूँगा, ताकि जब मैं सेंटर लाइन लगाऊं तो ये पॉइंट पिक हो रहा। ये आपने बड़ी एहतियात से करना है। ठीक है, अगेन अब हम देखते हैं कि यहाँ पे बता रहा है कि जनाब एक रेडियस है जिसकी डायमेंशन 150 है, और नीचे वाला जो रेडियस है ये भी 150 है। ठीक है, यानी इन दोनों पॉइंट्स पे 150 के रेडियस टेंजेंट हो रहा है। तो यू कैन क्लिक ऑन दिस सेंटर लाइन एंड टेंजेंट ऑन दिस सेंटर लाइन। ठीक है, डिफाइन डायमेंशन कोइंसिडेंट हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 150 मल्टीप्लाई बाई 2, 300 का रेडियस हो गया। अगेन क्लिक ऑन सर्कल और उसको इस सेकंड पॉइंट पर आप टेंजेंसी क्रिएट कर दें। अच्छा, इसमें बस हम एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि डायमेंशन रेडियस में आ रही है, ये 300 होगा। ठीक है, सर्कल 300 का है तो ऑब्वियसली इसका रेडियस 150 होगा। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ऊपर की डायमेंशन जो है वो 118 आ रही है और नीचे 175। ठीक है, तो हम हाफ लाइन जो है वो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर।
अच्छा ये जो हमारा 0, ठीक है, 118 डिवाइडेड बाय 2, और नीचे जो है हमारे पास जो लाइन है वो है 75 की, तो यानी 75 का हाफ ले लेंगे आप। ठीक है, इन दोनों पॉइंट पे आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ठीक है, हमने ये 28 का रेडियस लगाना है। ठीक है, और ये 28 का रेडियस कहाँ लग रहा है, जहां पर ये सर्किल और ये एंगल में जो लाइन आ रही है ये बन रही है। ठीक है, तो फ्लिट की कमांड लेंगे, आप इसको सेलेक्ट करें, देन सेलेक्ट दिस सर्किल, और इसको हम 28 कर देंगे। यही काम जो है वो हम ऊपर के सेक्शन में भी करेंगे 28। ठीक है, और अब मैं बाकी तमाम चीज़ों को ट्रिम आउट कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर भी आपने एहतियात से इसको ट्रिम आउट करना है ताकि आपका जस्ट ये सेक्शन निकल आए। ये सेक्शन आपने बहुत, खासतौर पर डाटा पॉइंट जो मैंने लगाया ये आपने बहुत एहतियात के साथ जो है वो बनाना है, वरना आपकी सरफेस जो अभी हम नेक्स्ट स्टेप में लगाएंगे वो अप्लाई नहीं होगी। तो मैं इस पूरे सेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ, पहले हम एक सेंटर लाइन लगा लेते हैं, इस हाफ सेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ पर मिरर कर देता हूँ। ठीक है, ये जो कलर फिल हुआ है ये बता रहा है कि ये क्लोज सेक्शन है। ठीक है, ये हमारा एक सेक्शन ड्रॉ हो गया यहाँ पर। इसी तरीके से आप डाटम ओपन करेंगे। ओके, तो यहाँ से मैंने आपको बताया था कि 232 ऑफसेट करेंगे, यानी 809 में से आप माइनस करेंगे 232, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस आ जाएगा और यहाँ पर हम डाटम बना लेंगे। तो मैं ऊपर वाले डाटम की मदद से 809 ऑफसेट कर देंगे और इसमें से मैं माइनस करता हूँ 232। ठीक है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर आ गया है 232। ठीक है, ठीक है, अब इस डाटम प्लेन को हम यूज करेंगे। तो आपने करना यह है कि इस डाटम प्लेन को इसमें भी आप डाटम पॉइंट्स लगाएंगे। पहले तो आपने एक कर्व सेलेक्ट किया, देन सेलेक्ट दिस डाटा, कंट्रोल की दबा के उसके बाद आप ये कर्व सेलेक्ट करेंगे और डाटम पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों डाटम पॉइंट्स आ गए। अगेन आप इसको, इस प्लेन को आप फ्रंट लेंगे और इस वाले प्लेन को आप टॉप लेंगे। ओरिएंटेशन भी इसकी आनी चाहिए टॉप। ठीक है, ठीक है, तो अब आपने इन दोनों को जो है वो रेफरेंस में जाके इन दोनों डाटम पॉइंट्स को आपने हाईलाइट करना है। ठीक है, और वर्टिकल सेंटर लाइन लगा दें और यहाँ पर अब हम अपना लास्ट सेक्शन जो ए सेक्शन के अंदर डिटेल है वो ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो बॉटम पर है ये 140 और 56 जो है ये, और रेडियस हम देख लेते हैं। एक रेडियस जो है जनाब ये 180 का बन रहा है और 360 का। ठीक है, तो यहाँ पर हम टेंजेंट कर देते हैं 360 मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पर हम इस पॉइंट पर टेंजेंट कर देते हैं। अच्छा, ये इक्वल हो गया इसके, और ये जो रेडियस है 118 180 सॉरी 180 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वही सिचुएशन क्रिएट हो गई है। अगेन आपने जो है वो 140 जो है वो आपने 360 वाली डायरेक्शन में बनाना है और 56 180 वाली डायरेक्शन पर। सेंटर से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसको यहाँ से हम रीडिफाइन कर देते हैं 70 40 का हाफ, 140 का हाफ और
इक्वल लेंथ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, स्केचिंग पर आ जाएंगे। लाइन 56 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है हो गया। यहाँ पर जनाब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अगेन हमने अब इस सर्कल और इस लाइन पर रेडियस लगाना है, और यहाँ पर भी हमने इस सर्कल और इस जो एंगल में लाइन है इस पर हमने रेडियस लगाना है। तो ओवरऑल जो रेडियस लग रहा है जनाब 18 का रेडियस लग रहा है यहाँ पर। तो फिलेट की कमांड लेते हैं इस एंटिटी को, और इस एंटिटी को सिलेक्ट करते हैं 18। अच्छा, इसमें ये थोड़ी सी शिफ्टिंग आई है, मैं इसको देख लेता हूँ। ठीक है, अट्ठारह का ये हमने रेडियस लगा दिया। ठीक हो गया। तो बाकी चीज़ों को भी हम इसी तरीके से यहाँ से ट्रिम आउट कर देंगे। और बाकी ये जो रिमेनिंग है, सॉरी, इसको मैं यहाँ से हाफ ट्रिम आउट कर देता हूँ। अगेन हम सेंटर लाइन लगा लेंगे। इस पूरे हाफ स्केच को सेलेक्ट करके हम मिरर कर देंगे, और ये कलर फिल हुआ हुआ है, इसका मतलब है सेक्शन क्लोज है। ठीक है। अच्छा, अब लास्ट हमने एक काम ये करना है, उसके बाद हम सरफेस की तरफ आ जाएंगे। देखें, सरफेसिंग की स्ट्रेटजी यही है कि आप पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट की मदद से आप कर्वेचर जनरेट करते हैं, और फिर उस कर्वेचर को आप सरफेस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं रिवॉल्व करूँगा एक स्फेरिकल प्रोफाइल, प्लेसमेंट डिफाइन और सेलेक्ट दिस प्लेन। अब चूंकि ये पोजीशन ऑलरेडी डिफाइन हुई हुई है यहाँ पर, तो मैं यहाँ से रेफरेंस पे क्लिक करूँगा, तो ये सेंटर पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ पर एक सेंटर लाइन लगा के एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और इसको हाफ ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमने रिवॉल्व की कमांड ली है, हम रिवॉल्व कर रहे हैं फीचर। ठीक है, ओके। अच्छा, अब आपने करना यह है कि इसको सॉलिड फीचर आपने नहीं बनाना है, इसको आपने सरफेस बनानी है। ठीक है, वो अभी आपको बात समझ में आ रही है। ओके, इसको मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पर। अब आपने अच्छा, हम एक और काम कर लेते हैं। स्केच हमने करना है इस फेस के ऊपर एक सर्कल, तो यहाँ पर भी हम इसमें रेफरेंस पे क्लिक करेंगे और सिंपली एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जहाँ तक हमारा ये रेफरेंस आ गया। ठीक है, क्लियर। ओके, अब हमने इसके ऊपर एक कर्वेचर बनाना है, यानी इस सरफेस के ऊपर जो स्फेरिकल सरफेस बनी हुई है इस पर हमने एक कर्वेचर बनाना है। तो आपने कर्व की कमांड लेनी है डेटम के ऑप्शन में जाके। यहाँ से मैं बता देता हूँ, डेटम के ऑप्शन में जाके आप कर्व की कमांड लेंगे और आपने यहाँ पर आना है। ठीक है। अच्छा, उससे पहले हमने पॉइंट लगाने होंगे। ठीक हो गया, तो हमने जरा पॉइंट की कमांड ली, और यहाँ पर जैसे ही आएंगे आप, तो ये आपने इस कर्व को सेलेक्ट किया। इस कर्व के आपने एंड पॉइंट पे, यानी इसको 0 कर दें, तो ये बिल्कुल एंड पॉइंट पे एक डेटम पॉइंट लग जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर आएंगे, आप ये कर्व सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, या तो बिल्कुल एंड पे सेलेक्ट कर लें, तो अब आपको उसने वो पॉइंट पिक कर लिया है, तो यहाँ पर आपको ऑफसेट रेफरेंस डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इन दो पॉइंट की मदद से हम एक कर्वेचर बनाएंगे। कंट्रोल की दबा के आप इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे एंड देन क्लिक ऑन ओके। ये हमारा कर्व बन गया है, और इस कर्व को इस सरफेस के ऊपर हमने प्रोजेक्ट करना है।
तो आपने कर्व सेलेक्ट करना है, यहाँ से वायर फ्रेम में आप देख सकते हैं, और इसको यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने कर्व सेलेक्ट करना है और प्रोजेक्ट की कमांड लेनी है। प्रोजेक्ट की कमांड में आपने ये सरफेस डिफाइन कर देनी है, डेटा एक्टिव करना है और डायरेक्शन यहाँ से बता देनी है। ठीक है, तो अपवर्ड आप रखें या डाउनवर्ड, दोनों तरफ से ये बन जाएगा। इसके ऊपर प्रोजेक्ट हो जाएगा, यहाँ से आप देख लें इसको। ठीक है, तो ये हमारा कर्वेचर प्रोजेक्ट हो गया है या नहीं हुआ है, इसको देख लेते हैं। इस कर्व को कर देता हूँ मैं हाइड, और यहाँ से आप अच्छा, ये सक्सेसफुली प्रोजेक्ट नहीं हुआ है। दोबारा से हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, इस डाटम प्लेन को आप ऑफसेट कर दें अंदाजन, लेट सपोज 200। ठीक है, और आपने इस कर्व को सिलेक्ट करना है और प्रोजेक्ट की कमांड लेनी है, सरफेस सेलेक्ट करनी है, और रेफरेंस में आपने यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं और इधर से जाके भी आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये सही बना है। ठीक है, तो इस स्टेप को आप फॉलो करें, और ये जो प्रीवियस कर्व था मैं इसको हाइड कर दूंगा। डेटम भी मैं फ़िलहाल हाइड कर देता हूँ ताकि मैं इस कर्व को फर्दर यूज़ कर सकूँ। अब हमारा जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है वो स्टार्ट हो गया है, जिसमें हम बाउंड्री ब्लेंड की मदद से जो है वो ये पूरी प्रोफाइल बनाएंगे। अच्छा, प्रोफाइल बनाने से पहले आपने क्या करना है, क्योंकि पूरी सरफेस होगी और हाँ आखिर में हमें इसको क्लोज करके मर्ज करना होगा, तो इस फेस को आप सेलेक्ट करें, कॉपी एंड देन क्लिक ऑन पेस्ट एंड देन क्लिक ऑन ओके। तो यहाँ पे सरफेस एक ऑलरेडी बन चुकी है। ठीक है, तो बाउंड्री ब्लेंड की हम कमांड ले लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले ये वाला सर्किल, ये सेक्शन और यहाँ पे जो हमने स्केच किया था ये सेक्शन, ये तमाम सेक्शन हम सेलेक्ट करेंगे, और सेकंड डायरेक्शन में जाके हम ये दो वायर ऐड करेंगे। यानी फर्स्ट डायरेक्शन में जाके सबसे पहले मैं सर्किल सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल की दबा के इस सर्किल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आपने बस इसका कंट्रोल पॉइंट देखना है। ठीक है, ये यहाँ पे मैं मिड में ले आता हूँ। ठीक है, फिर कंट्रोल की दबा के आपने इसको सेलेक्ट करना है, इसका जो है वो कंट्रोल पॉइंट भी आप इसको मिड में ले आए। ठीक है, यानी इस वाली डायरेक्शन की तरफ ले आए। ठीक है, और आखिर में आप कंट्रोल की दबा के इस सर्किल को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह की कुछ प्रोफाइल बन जाएगी। अब सेकंड डायरेक्शन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने एक एक एंटिटी सेलेक्ट करनी है। जब आप यहाँ आएंगे तो ये पूरी एंटिटी सेलेक्ट हो रही होगी। आप माउस इसके ऊपर आके माउस का राइट बटन क्लिक करें तो ये एक एंटिटी सेलेक्ट हो गई। अब आप शिफ्ट की दबा के, शिफ्ट की नॉट कंट्रोल की, इसी चेन के अंदर आप शिफ्ट की दबा के ये पूरा आउटर सेलेक्ट करेंगे। तो राइट क्लिक करते जाएं माउस का और सेलेक्ट करते जाएं। ठीक है, ये हमारी एक एंटिटी सेलेक्ट हो गई। अब कंट्रोल की दबा के आप अपोजिट वाली सेलेक्ट करें और शिफ्ट की दबा के आप इसको सेलेक्ट कर लें। ठीक है, फाइनल जब हमने सेलेक्ट किए तो ये देखिए, ये प्रॉपर इसी तरह की शेप आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से मैं शेडिंग हटा दूंगा तो ये स्मूथ आपको नज़र आएगा। अच्छा, ये अभी हमारा कंप्लीट हो गया। इसको हम ओके कर देंगे। अब हमने बेसिकली इस स्फेरिकल सरफेस को ट्रिम आउट करना है। ठीक है, इस सरफेस के साथ। ठीक है, तो ये आप देख लें, शेडिंग अगर आप एक्टिवेट करेंगे यहाँ से तो ऊपर वाली सरफेस जो है वो रह रही है। यहाँ से चेक कर लें, देन क्लिक ऑन ओके। अच्छा, यहाँ से ओपन एमएस को देख लेता हूँ।
ठीक है, तो इस ट्रिम को फिलहाल मैं कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, मैं इस स्फीयर को जो है वो ट्रिम आउट करूँगा। ये जो हमने एंटिटीज बनाई थी, ओके, यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। ये पूरी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऊपर वाली रह जाए और नीचे वाली ट्रिम आउट हो जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने इसको ट्रिम करना है। अब हमने इस सरफेस को, ये कंप्लीट सरफेस को, और ये जो अंदर जो बनी हुई है ये वाली सरफेस, ठीक है, इनको हमने मर्ज करना है। तो सबसे पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया, देन सेलेक्ट दिस सरफेस विद कंट्रोल की। जब आप दो कनेक्टेड सरफेस को सिलेक्ट करेंगे तो मर्ज की कमांड एक्टिव हो जाएगी, इस पर क्लिक कर दें। ठीक है, और लास्ट में हम ये सरफेस सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया है, ओके कर देते हैं। ये सक्सेसफुली जो है वो हमारे पास मर्ज हो गया। जब आपकी तमाम सरफेसेस सक्सेसफुली मर्ज हो जाएंगी तो सॉलिडिफाई का ऑप्शन जो है वो एक्टिव हो जाएगा। आप इस पर क्लिक करें, ये पूरा क्लोज सरफेस मॉडल जो है ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखा आपने कि दो डिफरेंट अप्रोचेस को यूज़ करते हुए हमने जो है वो एक मॉडल कंप्लीट किया, जिसमें हमने ऊपर वाला पोर्शन जो है वो सॉलिड मॉडलिंग की कमांड से बनाया और नीचे वाला कंप्लीट पोर्शन हमने जो है वो सरफेस मॉडल की कमांड से बनाया। यहाँ पर इन तमाम एंटिटीज़ को मैं कर देता हूँ हाइड। ठीक है, और इसको हम यहाँ से रेंडर करके आप देख लेते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन में आएंगे, देन क्लिक ऑन रेंडर स्टूडियो, और यहाँ से जाके आप मेटल्स के ऑप्शन में यहाँ से एक्सपेंड करेंगे और स्टील पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप स्टील की शेडिंग आ जाएगी। स्टील की मैं सेकंड वाली शेडिंग सेलेक्ट करता हूँ और हुक सेलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक करें। ठीक हो गया, तो ये देख सकते हैं आप, ये पूरा हमारा मॉडल कंप्लीट हो गया। इसको आप थोड़ी देर रखेंगे तो ये कंप्लीट रेंडर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, थोड़ी सी लेंदी है लेकिन स्टेप्स आप फॉलो करें, इंशाल्लाह आपकी पार्ट मॉडलिंग में इम्प्रूवमेंट आएगी। और कमेंट करके मुझे बताएं जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और कनेक्ट रहिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम।